दोस्तों हमारा 4 मार्च को अच्छा 12वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपके 2 अंकीय 3 अंकीय वाले महत्वप्रश्न, साथ ही हम क्या वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं क्रम से, हो गए और 4 अंक वाले प्रश्न भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 4 अंकीय वाले अति महत्वप्रश्न देखने वाले हैं। ये आपका दोस्तों पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसमें कुछ मैंने आपको सिलेक्टेड बताए थे 4 अंकीय वाले प्रश्न हो गए, तो उनके सॉल्यूशन के साथ बताए। एक और पहले वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने आपको है टॉप 15 से 16 क्वेश्चन बताए थे 4 नंबर वाले, जिन्हें आपको है तैयार करके रखना ही चाहिए। क्वेश्चन बस बताए थे, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, कैसे क्या आपको पेपर लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है और क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, वो भी हम क्या समझ लेंगे। ओके, तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। बाकी क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं ओके, तो क्लास 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी करते जाइएगा। अध्याय 9 से हम बात करते हैं आपका किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र। तो यहाँ से दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन आना फिक्स है। अब कौन सा आएगा ये बात आती है। देखिए इस चैप्टर से हम बात करते हैं तो आपके 5-6 क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड है ओके, जिसमें से कोई ना कोई आपका पेपर रखा रहेगा और 4 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, कौन कौन आ सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। चलिए पहले देख लेते क्रम से मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले उत्तर लेंस के लिए आपको सिद्ध करना है, ये आपका दिया हुआ है एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में आपको क्वेश्चन था, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आपको पढ़ के रखना है। अब मैं आपको यहाँ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, उसमें आपको पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ तरीका कि पेपर में आपको किस तरीके से कैसे लिखना है, क्योंकि गाइडों की आप लैंग्वेज देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगी और समझ में भी नहीं आएगा। ओके, ये आपका रहने वाला है, लेकिन क्वेश्चन को तैयार के लिए आपको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब समझने के लिए मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको पता है मैं चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पहले तैयारी करा रहा था। ओके, तब मैंने आपको ये सभी क्वेश्चन को मैंने आराम से एक लाइन उसमें समझाया है। वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए, 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी। वहां पर दोस्तों आपको क्या है ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आप अध्याय 9 में जाइएगा किरण प्रकाश की प्रकाश की, तो वहां से उस चैप्टर के जो क्वेश्चन में है ओके, वहां मैंने आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनको समझाया है। यहाँ मैं आपको बस बता रहा हूँ कौन कौन से पढ़ना, उनका सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है। तो ये हमारा निकल के आ जाता है उत्तर लेंस के लिए लेंस सूत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेंस की से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बताते हुए अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस निर्माता सूत्र। तो अपवर्तन का सूत्र का है, लेंस निर्माता सूत्र का है ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, तो ये आपका होता है। तो पहले तो आपको याद रख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में यही बनता है, कुछ अलग नहीं रहता। पूछा जाएगा सीधे एक वाक्य में आ जाएगा लेंस निर्माता सूत्र लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा लेंस निर्माता सूत्र लिखिए, इस प्रकार से आ सकता है ओके, तो याद कर लेना पहले। अब इसे आपको सिद्ध करके दिखना है। और एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया है, 25 में आपके रिपीट होने के हाई चांस है, तो आपसे एकदम रटा होना चाहिए लेंस निर्माता सूत्र ओके। तो ये आपका दिया हुआ लेंस निर्माता सूत्र पूरा अच्छे से आपको सीख लेना है। क्योंकि यहाँ 2 आपको बनाए उत्तर लेंस के लिए अवतल लेंस के, दोनों के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है। दोनों नहीं बनाना पेपर में, कोई एक आपको बनाना, कोई एक आपको एक के अनुसार जिसके अनुसार चलेंगे। उत्तर लेंस के अनुसार किया तो उत्तर लेंस के अनुसार आपको बना ले, कोई एक आप बना दीजिएगा ओके, दोनों नहीं बनाना। बाकी इस प्रकार से पूरा आपको सॉल्व रहने वाला है। पूरा आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि 1% रटने नहीं है, पूरा समझ कर आपको तैयार करना है। ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका लेंस निर्माता सूत्र एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 25 में रिपीट होने के हाई चांस है, तो इसके लिए आपको ये पूरा आपसे बनना चाहिए ओके। ये आपका यहाँ क्या है सिद्ध हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन। क्वेश्चन आएगा संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के सहयोग से फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। अब देखिए एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था, तो 22 में आया था, 24 में आया था ओके, तो अब 26 में आएगा, यानी आपके 25 में नहीं आने के चांस बिल्कुल नहीं है। बात तो सही है ओके, तो आपका कमी आपको क्या है एक बार बस पढ़ के बस देखना है किस टाइप से किया गया है, लेकिन आने के कमी चांस हो गए। एग्जाम 24 में आपका ये आ चुका है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों का संयोजन के लिए सूत्र ओके, फोकस दूरी के लिए सूत्र इस बार से पूरा किया गया है। आने के तो कमी चांस है ओके, जैसे पहले वाला है वो आपको एकदम पढ़ के आपको रखना है, ये आपको इस बार से दिया हुआ है ओके, ये आपका पूरा इस बार से आपको सॉल्व करना है। ये जो पूरा उसी तरीके से मैंने सॉल्व किया जैसे आपको एग्जाम में आपको सॉल्व करना चाहिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, ये आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आया था, तो अब आपका 25 में आने के हाई चांस है। वो कौन सा क्वेश्चन है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए आपका ये ओके, ये आपका तैयार करके रखना है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के अपवर्तन कोण ए है, तो न्यूनतम विचलन कोण आपका ये दिया है, उसमें संबंध आपको निकालना है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ये आपको रटा होना चाहिए। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक। ये सीधे आपका एक वाक्य में आ सकता है ओके, ऑब्जेक्ट में आपसे बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा ओके, फिर निकालना पूरा आपको सीधे रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, 25 में आने के बहुत हाई चांस है, इससे तो आपको इसे भी तैयार करके रखना है। ये आपका डायग्राम जिस प्रकार से आपको बनाना है, जैसे बनाना है, हाँ आपको क्या है ब्लैक पेन और ब्लू पेन के यूज करके, पेंसिल का यूज करके आपको बनाना है ओके, ये आपको कलरफुल इस प्रकार से नहीं बनाना ओके। ये आपका दिया हुआ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ओके। अब जो हम यहाँ मानेंगे तो यहाँ से बहुत चीजें मानी गई, तो वो बस यहाँ थ्योरी में 3 से 4 लाइन में आपको बतानी पड़ेंगे, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है आपको ओके, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट है वो तो आपको बताने ही पड़ेंगे। सॉल्यूशन का क्या तरीका, कैसे क्या रहने वाला, पूरा बिल्कुल दिया हुआ है परफेक्ट रूप से ओके।
और अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो आप जाइएगा चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट वाली प्लेलिस्ट पर, ओके। 12th फिजिक्स 2025 के नाम से है, तो वहाँ से जाकर आपको क्लास जो आपका अध्याय 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में जाइएगा। उस वीडियो में मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से वहाँ समझाया है, तो समझ भी लीजिएगा। तो ये इसके आगे आपका ये दिया हुआ, ओके। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद सरल सूक्ष्मदर्शी के निम्नांकित बिंदु के आधार पर वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब बनाने का रेखाचित्र, आवर्धन क्षमता का व्यंजन जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट स्थिति की न्यूनतम दूरी पर हो, प्रतिबिंब जब आपके अनंत पर हो। तो अब ये क्वेश्चन है 19 में आया तो 24 में आ चुका है। अब 24 में ये भी आ चुका है तो फिर नहीं आ सकता है। तो कौन आया था जो है 24 में? सरल सूक्ष्मदर्शी आया था, ओके। तो 25 में आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ सकता है, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी और आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका तो 24 में आया था सरल सूक्ष्मदर्शी, तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ सकता है। तो आप एक बार इसे देख लीजिए कैसे किया गया है, ओके। ये आपका डायग्राम इस बार से रहने वाला सरल सूक्ष्मदर्शी का, ओके। मतलब जिसमें आपको इसका मतलब होता है जैसे मैंने कम इंपॉर्टेंट बताया, तो बस एक बार लगाना है, एक से 2 बार ज़्यादा नहीं लगाना है। लेकिन जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट को 5-5 बार आपको लगाना है, क्योंकि बार बार लगाना है, क्योंकि आप लिख कर ही आपको तैयार करेंगे तभी आपको क्या तैयार होगा। आप देख कर तो याद कर नहीं सकते, समझ लिया फिर आपने लगाया अपनी कॉपी में, ओके। लगा कर आपको है इससे प्रैक्टिस करनी है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है सॉल्यूशन में, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास जो सॉल्यूशन हो, ओके, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में ना आ रहा हो, या फिर गाइड में आपके पास हो, तो गाइड में भी आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहती है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके स्पर्श रहने वाला स्थिति, आपको 2 स्थिति में आपको बताना, तो ये आपकी दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पर, ओके। क्लियर है? तो आपका क्या है, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सरल सूक्ष्मदर्शी वाला किसमें आया है? एमपीबोर्ड एग्जाम 24 में। तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अब आपके एमपीबोर्ड एग्जाम 25 में आ सकता है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। वो आ चुका है तो ये आपका दिया जाएगा पेपर में, ओके। तो इसके तो ये आपको रटा होना चाहिए, ये वाला आपको एकदम रट के रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी कम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपको एकदम याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। आपका दिया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसे तो आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन बता दें कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन में, ओके। फिर उसकी आवर्धन क्षमता के बारे में बताना, ये आपका पूरा डायग्राम रहने वाला है पूरा। ये आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझनी पड़ेगी, आप ऐसा रट नहीं सकते हैं, कहाँ तक इसमें कुछ ऐसा है नहीं रटने वाला, ओके। ये आपका पूरा डायग्राम आपको क्या है अच्छे से सीख लेना, पूरा समझ कर आपको तैयार होना उसके करना पड़ेगा, ओके। ये आपका दिया होगा, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही समझा रहा हूँ। तो यही है कि आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिए। जिनने विद्यार्थियों ने पहले से तैयार किया होगा तो उनकी तो क्या मजे होगी, वो बस उन्हें क्या रिवीजन करना है। जिन्होंने नहीं किया होगा वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएंगे। जितना हो सकता है, जितना आपको समझ आ रहा है प्रॉपर समझिएगा, ओके। आवर्धन क्षमता के बारे में बताया जा रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो पूरा दोस्तों आपको है तैयार करना पड़ेगा। इसके आगे पूरा आपका ये दिया हुआ, ओके। अब ये थोड़ा सा आपके लॉन्ग से थोड़ा शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, कुछ पॉइंट गायब करते हैं। तो मैंने एक स्टेप को भी ध्यान दिया है, क्योंकि अगर आप तैयार करते पढ़ते हैं अपने से तो आपको चीज़ें समझ में आए, इसलिए एक स्टेप यहाँ छोटा स्टेप लिखा हुआ है, ओके। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया कंप्लीट हो जाता है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आपका है फिजिक्स का पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर पेपर 2 अंकीय 3 अंकीय और क्वेश्चन इस बार से वस्तुनिष्ठ अलग से, ओके, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, तो सब आपको क्या है कोर्स में मिल जाएगा। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स ले सकते हैं। फीस 199 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन, ओके। तो अब कम इंपॉर्टेंट रहने वाला, लेकिन आपको मॉडल पेपर में था ये क्वेश्चन, ओके। तो इसलिए आपको पढ़ के रखना है। इंग्लिश में तो क्या है, मॉडल पेपर से आपका अनसीन पैसे रख दिए गए था पूरा, ओके। और बाकी अगर उसने अनसीन पैसे जिसने पूरा समझ लिया तो उसके लिए वहाँ पेपर में ज़्यादा समझने नहीं पड़ेगा, अनसीन पैसे तक आ गया तो तो एक बार ऐसे भी आपको देख के रखना है। ये सब एक जैसे बिल्कुल रहते हैं, वही इसका देखिए कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला है आवर्धन क्षमता का, ओके। बस उसके अनुसार आपको बनाना पड़ता है, डायग्राम आपसे बन जाता है, चीज़ें आप समझ पाएंगे। इसके आगे आपको दोस्तों ये दिया हुआ है, जिस तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए वो पूरा मेथड यहाँ आपका दिया हुआ है। स्थिति 1 पर आपको दिया हुआ है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट स्थिति न्यूनतम दूरी पर बने। स्थिति आपका दूसरा दिया है, जब प्रतिबिंब अनुपस्थित बने। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये भी आपका मॉडल पेपर में था, तो यहाँ इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए आपका अपवर्तन सूत्र, इस बार से क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन इस बार से आ सकता है, ये आपका होता है। तो या तो पहले आपको याद रखना, ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट में आपका इस बार से आपको पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रख लेना है, ओके। तो इसके बाद आपको ये डायग्राम ये रहने वाला है, तो इस बार से यहाँ सॉल्व किया गया है। मॉडल पेपर का जब मैं सॉल्यूशन बता रहा था उसमें ये क्वेश्चन था मॉडल पेपर में आपको, ओके, एमपी बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में, तब मैं वहाँ आपको समझाया था, ओके। तो आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो ऐड कर दी है मॉडल पेपर की, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो मॉडल पेपर की भी आपको वीडियो अगर देख लेते तो आपको वहाँ से भी आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपके यहाँ से आपको ये दिया, ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके अध्याय 9 के क्वेश्चन थे, ओके। अध्याय 9 से आपके क्वेश्चन थे जो आपके इनमें से कोई ना कोई आपका रहेगा क्वेश्चन। अब दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट अध्याय 14, ओके, अर्धचालक वाला। तो वहाँ से भी दोस्तों आपको क्या है एक नया क्वेश्चन बनेगा, तो आपके सिलेक्टेड 4 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के रखने हैं। तो वो है आपका पीएन संधि डायोड वाला। देखिए आपको यहाँ 4 क्वेश्चन कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका पीएन संधि डायोड है। पीएन संधि डायोड एक आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी होता है, एक आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी होता है।
तो आपको क्या है पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी का पूरा तैयार करके रखना है, विद्युत परिपथ, कार्य विधि, निवेशी और निर्गत सिग्नल। ओके, और इसी बार से दोस्तों आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का तैयार करके रखना। तो यहाँ दो आपके अलग क्वेश्चन बन जाते हुए। दृष्टिकारी होते हैं आपके दो प्रकार के, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति और पश्चमनीति, तो ये 4 टॉपिक आपको याद होना चाहिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसके साथ ही पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति, पश्चमनीति, तो ये 4 आपके टॉपिक हो जाते हैं। तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, वो आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। पहले हम संधि डायोड की अग्रमनीति बता देता हूँ। अग्रमनीति देखिए कोई एक ही आएगा, ओके, क्योंकि अगर पूरा लॉन्ग देखिए दोनों भी आपका आ सकता है। यहाँ तो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी आएगा या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक आपसे पूछा जाएगा क्योंकि लॉन्ग टॉपिक हो जाता है। तो ये आपका पहले सबसे पहले बता रहा हूँ अर्ध तरंग दृष्टिकारी, तो ये आपका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो ये आपका डायग्राम रहने वाला है। ओके, इसके बाद इसकी संरचना रहने वाली है। ये आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, तो उस समय मैंने बताया था मॉडल पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए, तो मैंने समझाया। ये आपकी संरचना पूरी दी हुई है। इसके बाद दोस्तों आपकी कार्य विधि दी है पेपर में, जैसे मैंने आपको लिखा यहाँ दिया हुआ ऐसे ही पूरा आपको लिखना है। ओके, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है, तो आपको पूरा इसका पूरा सीख कर रखना है डायग्राम, और इसकी आपको कार्य विधि और इसकी बनावट और निवेशी और निर्गत सिग्नल तरंग दर। ओके, बनावट तो नॉर्मल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको क्या है डायग्राम, कार्य विधि और निवेशी निर्गत सिग्नल की तरंग रूप पूछा जाता है। तो ये आपको मैंने बताया अर्ध तरंग दृष्टिकारी का। अगर आपने एक भी बार पहले से इस चीज टॉपिक को पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, समझा है, तो जो मेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज दिया हुआ है। फिर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का आपको ये डायग्राम रहने वाला है। ओके, 2 नंबर में क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपका आया था एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में कि बस आपको डायग्राम पूछ लिया जाए, आया पेपर में 2 नंबर में केवल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम बनाओ, तो ये बनाना पड़ेगा। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम बनाओ, तो जो बताया तो वो बनाना है। तो डायग्राम बस भी आपको आ सकता है, कार्य विधि बस आ सकती है। शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आने 2 या 3 नंबर में भी, वैसे कम चांस है अगर आता भी ये क्वेश्चन, तो आपको बस इतना ही पूछा जाएगा। लेकिन टॉपिक आप कितने ही है इस चैप्टर में, क्योंकि पहले आपका गेट वाला था, जैसे नॉट गेट, नेट आपका नॉट गेट था, एंड गेट था, ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे 2022 में वहीं से क्वेश्चन आया था, वो भी टॉपिक हमेशा था, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आपको पढ़ना नहीं है। तो जब वो हट जाता है गेट वाला, तो यही 2 टॉपिक आपके बचते हैं, एक आपका ये तरंग दृष्टिकारी वाला, ओके, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग वाली, दूसरा टॉपिक आपका रहता है अग्रमनीति, पश्चमनीति वाला। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी वाला, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो इस संरचना और बनावट तो केवल समझने के उद्देश्य दी कि ये कैसे बनाया वो आपको बताया है। पेपर में बनावट लिखने नहीं आती, तो आपको ये वाला टॉपिक नहीं लिखना पड़ता है, केवल आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, बाकी आपको समझने के लिए दिया हुआ है। इसके बाद कार्य विधि दी हुई है। अब ये ऐसे टॉपिक है कि आप इसे रट देख सकते नहीं, इसको समझना पड़ेगा, और समझ लेते तो आपका हो जाएगा। कार्य विधि तो आपको पेपर में लिखने आती है, तो कार्य विधि आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कार्य विधि आपको पूरा सीखना मतलब कि ये कैसे कार्य करता है। ओके, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पहले से पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा। ओके, और फिर आपका दिया है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निवेशी और निर्गत सिग्नल की तरंग रूप। ओके, तो ये आपका डायग्राम इस बार से बनाना है। इसके बाद दोस्तों आपको पीएन संधि डायोड में आपको देख लेते पीएन संधि डायोड क्या है। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक है, आपको या 2 नंबर में या एक बार पूछे जा सकते हैं। पीएन संधि क्या कहलाता है, तो पीएन संधि आपका दिया होगा, पीएन संधि वाली पढ़ लेना है। अब क्षय परत कैसे कहते हैं, एक वाक्य में आपका आ सकता है, या फिर आपका 2 नंबर तो पढ़ के रखना है। निरोधी विभव, प्राचीर विभव क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, बहुत हाई चांस है। तो आपको ये शॉर्ट 2 लाइन में जो बताया, ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको देख लेना है। इसके बाद पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति, ये आपका दिया अग्रमनीति का डायग्राम ये रहने वाला है। ओके, और अग्रमनीति पश्चमनीति सेम ही रहने वाला, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है इसमें, तो आप पढ़ेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। तो इसमें क्या पूछा जाता है, पीएन संधि डायोड की आप डायग्राम और कार्य विधि बताइए, तो पूरा इसमें कार्य विधि आपकी पूरी मेन रहने वाली है। इस पार से दिया है कार्य विधि, जब पढ़ लेते समझ लेते तो अपनी लैंग्वेज में फिर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपको लैंग्वेज लिखनी है, अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं और शॉर्ट आउट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है पीएन संधि डायोड की पश्चमनीति, तो आपको पश्चमनीति के बारे में पहले बताया जा रहा है, फिर उसका डायग्राम, उसकी कार्य विधि, बस इतना ही पूछा जाता है। और हाई चांस है कि पेपर में आपको दोनों आ जाए, एक ही क्वेश्चन में दोनों पूछ लीजिए, अग्रमनीति और पश्चमनीति को बनाओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम देखिए दोनों को बनाना पड़ेगा। ओके, साथ ही आपको क्या कार्य विधि क्या शॉर्ट आउट करके 3-3 4-4 लाइन बता देना, फिर इतना नहीं बताना। अगर लॉन्ग में आता तो पूरी आपको क्या है कार्य विधि अच्छे से आपको लिखनी पड़ेगी। आपके फिर दोनों एक साथ पूछ लिया जाता 4 नंबर में, तो आपको क्या कार्य विधि को थोड़ा शॉर्ट आउट करके बताना देना है। ओके, तो दोनों आपके एक साथ भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। ओके, इसमें एक साथ आने के हाई चांस है, तो आपको एकदम तैयार करके रखना है। तो आपके यहाँ से एक बार से माने 4 टॉपिक आपके बन जाते हैं चैप्टर से लॉन्ग वाले। एक आपका क्या है, आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति, पश्चमनीति, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ के रखना है। तो यहाँ से 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने जो 4 नंबर वाली सिलेक्टेड थे वो आपको क्या है कवर करा दिए, सभी दोस्तों आपको है सीख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको है 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 की प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।